अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU 601 का लेक्चर 43 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। ये आपकी लास्ट वीडियो होगी इस सब्जेक्ट रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई। लेक्चर 43 के अंदर इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो है फ्री स्कूल। अब फ्री स्कूल कौन से स्कूल होते हैं? ये वो स्कूल होते हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने डिस्क्रिप्शंस को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बूस्टन का एक स्कूल है जी, बेकन हिल फ्री स्कूल। लाइक वहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट स्कूल था जो क्रिएट किया गया था। फ्री स्कूल्स के अंदर ट्रेडिशनल सेंटर्स के बारे में बात की जाती है। इसमें आप देखो तो डाइवर्सिटी पाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है। फ्री स्कूल जो होते हैं ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट चलते हैं। लाइक उसमें कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं होता। फ्री स्कूल्स के अंदर कोई मनी चार्ज नहीं हो रही होती। अब क्रिटिसिज्म इस पे आया कि जो देखिए ह्यूमन नेचर है ना कि वो सेल्फिश है। अगर लाइक देखें कि अगर आप इन रिटर्न पैसे नहीं दे रहे हो टीचर को, लाइक उसे उसकी मेहनत का अजर नहीं दे रहे हो, तो वो क्या है कि वो टीच ही नहीं करेगी। तो ये बात बताई गई थी कि नो टीचर वुड वांट टू टीच विदाउट गेटिंग पेड इन रिटर्न। अब लर्निंग एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था एलिनाइस। अब इसमें अगर देखिए तो बाइनर्स के तौर पे हमारे पास आते हैं या फाउंडर्स के तौर पे हमारे पास आते हैं डेनिस टेटचल और रॉबर्ट लेविस। ये जी ग्रेजुएट स्टूडेंट थे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के। अब अगर हम देखें तो उनका मानना था कि जो सिटी, अगर हम देखें ना कि सिटी ऑफ शिकागो के अंदर, वहाँ पे उन्होंने बहुत वर्क किया, लोगों को स्किल्स सिखाई। उनका उनका मानना था कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनके पास नॉलेज बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, वो शेयर कर सकते हैं। उनका मानना था कि हर मेंबर को कुछ न कुछ आना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि देखिए क्लासरूम और लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो लाइक मीटिंग प्लेस है। इसी तरह फर्दर अगर आप देखते हैं तो आपके पास लाइब्रेरीज आ जाती हैं। लाइब्रेरीज के अंदर हम देखें तो ऑब्वियस रिसोर्सेज है जी, पब्लिक लाइब्रेरी। आप किसी नॉलेज को हासिल करना चाहते हो तो, अनलाइक स्कूल हम देखें तो इसमें हम it does not say we must use it or that bad thing will happen to us if we don't, or wonderful thing if we do. Like school, unlike school, इसमें ये नहीं कहा जाता कि देखिए जी अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको एक आपके साथ एक अच्छा अमल आएगा, लाइक आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखा जाएगा या आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नहीं, ये कहा जाता है कि अगर आप बुरा अमल करोगे तो अगर आप ये सब नहीं पढ़ोगे तो आपका इसके नतीजे आप पर बुरे हैं। सिंपल। अगर आप पढ़ोगे तो इसके नतीजे आप पे अच्छे हैं, अगर नहीं पढ़ोगे तो इसके नतीजे बुरे हैं। ये बात नहीं कही जाती थी लाइब्रेरी के अंदर। सिंपली हम कहें तो ये हमारे यूज़फुल के लिए था। इफ, व्हेन, हाउ, वी वेंट, ये सारी बातें हमें बताया करता था लाइब्रेरीज़ के अंदर। लिमिटेशन, लाइब्रेरीज़ के अंदर कुछ चीज़ें लिमिट कर दी गई। जैसे में देखें लाइब्रेरीज़ जो थी ना वो पार्शली थी। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरीज़ के पास पैसा नहीं होता, डोंट हैव इनफ मनी। तो इसमें हुआ क्या कि पीपल ऑफ कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो सर्व करते हैं, इस पे काफ़ी दे रहे थे पैसे, लेकिन फिर भी उस वक़्त लाइब्रेरीज़ के पास इतना ज़्यादा प्लेस नहीं था, इतनी ज़्यादा मनी नहीं थी कि वो स्टोर कर सकें बुक्स को, वो बाय कर सकें बुक्स को, रिकॉर्ड को राइट कर सकें। अब इसमें प्रॉब्लम आई कि बहुत से लोग ऐसे थे ना लाइक डिसलाइक करते थे थिंग्स को, लाइक रीडिंग को। तो वो क्या करते थे कि स्कूल के अंदर वो नहीं जाते थे ताकि उन्हें पढ़ना ना पड़े। इसी बिहाफ़ पे वो लाइब्रेरी भी नहीं जाया करते थे। हॉर्ट का मानना था कि जो लाइब्रेरी होती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को वक़्त गुज़ारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बंदे को एक बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके चलती है। लाइक हम इसमें अगर फर्दर देखें तो कमर्शियल पब्लिकेशन हो गई। हॉल्ट का मानना था जो कमर्शियल पब्लिकेशन जो होते हैं ना वो ग्रेटर और लेसर डिग्री रखते हैं रिसोर्सेज के डूयर्स के साथ। लाइक इसमें मैगजीन्स की हम बात करें, डू इट योरसेल्फ बुक्स हो गई। फर्दर आप इसमें देखें तो क्रिटिसिज्म भी हुआ था। हॉट जो था वो हेवीली क्रिटिसाइज स्कूल्स कर रहा था। लाइक उसमें मुख्तलिफ रीजंस थे। उसका मानना था कि बच्चों को ना क्रोशियलिटी के तौर पे स्कूल में जाना पड़ता है, लाइक उसमें उनके साथ बिहेवियर क्रोशियल रखा जाता है। उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उसने लार्ज नंबर ऑफ बच्चों को रिड्यूस किया था। उसने देखा था कि बच्चे जो होते हैं स्कूल में ना सफ़र कर रहे होते हैं। टाइम, होल्ट ने आर्ग्यू किया था कि जो स्कूल्स होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों को अपने पास रखते हैं। थोड़ा टाइम बच्चों के लिए मुख्तस किया जाता है। अब हो क्या रहा होता है, उन्हें बार-बार ज़्यादा-ज़्यादा चीज़ें साफ पढ़ाया जा रहा होता है। उनका इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा होता, बस उसे परस्यू कराया जा रहा होता है। तो इससे होता क्या है कि बच्चा जल्द बोर हो जाता है और वो फेल हो जाता है स्कूल के अंदर। जजमेंट, जजमेंट जो है वो बच्चों को लाइक उसकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना देती है। डिमांड, इसमें अगर देखें तो आज के स्कूल्स को देखें तो वहाँ पे मैनी मोर लार्जर वगैरह डिमांड हो रही होती है बच्चों के लिए। 44,
हॉवर्ड गार्डनर 1943। हॉवर्ड गार्डनर जो है बेसिकली अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। इसने थ्योरी दी थी मल्टीपल ऑफ इंटेलिजेंस की। गार्डनर का मानना था कि देखिए जी, उसने प्रोक्लेम किया था कि डाई हार्ड अनस्कूलर्स जो हैं, लाइक ही डज नॉट प्रोक्लेम टू बी अ डाई हार्ड अनस्कूलर। लाइक उसने कहा, उसने ये बात नहीं कही थी कि मैं बहुत बड़ा अनस्कूलर का फैन हूँ, लेकिन उसने बताया था अपनी थ्योरी के थ्रू कि देखिए जी, अगर हम इंडिविजुअल की नीड को कैटर करते हैं तो ही बच्चा आगे फर्दर पढ़ सकता है। अब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है क्या? उसमें था कि ह्यूमंस जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ अंदाज में। इसमें अगर देखें तो वो एक दूसरे पे इंडिपेंड कर रहे होते हैं। जो थ्योरी होती है ना मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बच्चों को अलाउ करती है आइडिया क्रिएट कराने में, जिसके थ्रू उसके इंटेलेक्ट को पता चलता है, किसी भी पर्सन के इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चलता है। गार्डनर ने प्रपोज किया था या अपोज किया था, आप कह सकते हो कि लेबर करना लर्निंग को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। लाइक हम कहें तो ये बच्चा बहुत लायक है, डम है, हम उसे लेबल कर रहे हो कि तुम तो नालायक हो, तो उसने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, यूनिक ब्लेंड होना चाहिए ना इंटेलिजेंस का, हर इंसान के पास होता है यूनिक ब्लेंड। क्रिटिसिज्म ऑफ स्कूल्स की अगर हम बात करें तो इस पे क्रिटिसिज्म हुआ था। गार्डनर की बुक थी कि हाउ चिल्ड्रन थिंक हाउ स्कूल शुड टीच। ये इसमें ओपन क्रिटिसिज्म था स्कूल का, जिसमें एविडेंस के बारे में प्रोवाइड किया गया था, अनस्कूलिंग फिलॉसफी को लेकर चला गया था। अब अनस्कूलिंग के अंदर अर्ली एज लर्निंग देखें तो अर्ली एज ब्रेन आ गया। अब फर्स्ट ईयर के एज है बच्चे की, 1 साल का बच्चा है, यंगस्टर है। लाइक हम देखें तो ब्रेथ टेकिंग एरे है बच्चे के पास। इसमें फॉर्मल उसे एजुकेशन देना, लाइक उसमें देखें शुरुआत में आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाता है। इससे होता क्या है कि इसने इस तरह डेवलप हो जाती हैं पावरफुल थ्योरीज के हम दुनिया में किस तरह वर्क कर सकते हैं, अपने माइंड को किस तरह ले जा सकते हैं। फिर स्कॉलिस्टिक लर्निंग। स्कॉलिस्टिक लर्निंग के अंदर हम देखें तो रिसर्चर ने साबित किया कि जो वेल ट्रेन्ड और एकेडमिकली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, कभी-कभार ऐसा होता है वो बेहतर से बेहतरीन डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो वो ना मटेरियल को समझ नहीं पा रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रहे होते जिन पे वर्क कर रहे होते हैं। गार्डनर का मानना था कि जो नेचर होती है ना स्कॉलिस्टिक मेथड की, वो बेसिकली टीचिंग की होती है। लाइक आप उसमें जब आप फेल हो जाते हो ना किसी भी कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग को समझने में, लाइक हम कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं उसे अंडरस्टैंड करने में, तो होता क्या है कि बच्चा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा था तो वो लिटरली वो क्या हो रहा था, वो फेल हो जाता है। अनस्कूल्ड माइंड। गार्डनर का मानना था कि अर्ली जो ये होता है ना बच्चों के, वहाँ पे रिगरस स्कूलिंग एक्सपीरियंस करना बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेहतर चॉइस नहीं है। सो 5 साल के बच्चे को आप अनस्कूल माइंड की तरफ लेके जाओ, लाइक अनस्कूल की तरफ लेके जाओ, खुद से पढ़ाओ। फेलियर ऑफ स्कूल्स की बात करें तो इसमें एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। लाइक हम बात करें, गार्डनर ने कहा था कि देखिए जी, जो आपके पास चिल्ड्रन का बिलीफ होता है ना रियलिटी के अकॉर्डिंग, उसे ट्रांज़ैक्शन करना बहुत चैलेंजिंग होता है, डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी अगर नहीं होता तो बच्चा फ़ेल हो जाता है। इनिशिएटिव लर्निंग। अब इसमें देखिए ना आपके पास काइंड्स हैं जी, 3 काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव लर्निंग। आपके यहाँ पे बात की गई थी लर्निंग स्टाइल्स की। सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएटिव लर्निंग। अब ये लर्निंग जो होती है ये नेचुरल लर्निंग होती है। इसमें नेचुरल लर्नर लर्नर होता है नेव नेव लर्नर होता है, यूनिवर्सल लर्नर होता है, इनिशिएटिव लर्नर होता है। फिर है स्कॉलिस्टिक लर्नर। इसमें ट्रेडिशनल लर्नर लर्नर होता है यंग स्टार फ्रॉम एज 7 टू एज 20 हो गया। इसे रफली हम कहें तो ये मास्टर होता है लिटरेसीज का, कॉन्सेप्ट का। ये लाइक इसमें बात करें तो डिसिप्लिनरी फॉर्म ऑफ द स्कूल होता है। अगर स्टूडेंट जो होता है ना प्रोड्यूस करता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस को, रिस्पॉन्स सिमिलर, अब ये जो रिस्पॉन्स होता है प्री स्कूल का अगर सिमिलर है तो क्या होगा कि उसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम के अकॉर्डिंग ले जाया जाएगा। अगर वो रिमूव कर लेते हैं तो फाइन एनफ, अदरवाइज उसे दोबारा से रिपीट करवाया जाता है। स्किल्ड लर्नर ये एक्सपर्ट होते हैं, डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट होते हैं। फर्दर अगर हम इसमें देखें तो इनिशिएटिव लर्नर के थोड़ा फर्दर बताया गया था कि न्यूरोबायोलॉजिकल लर्नर जो होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉन्स्टेंट को, जिसमें जेनेटिक के बारे में बात की जाती है। ट्रेडिशनल लर्नर जो होते हैं ये सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, लाइक हिस्ट्री को देख के चल रहे होते हैं, ये हिस्ट्री के लवर होते हैं। एक्सपर्ट लर्नर जो होते हैं ये डिसिप्लिनरी और एपिस्टेमोलॉजिकल कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर जी क्रिटिसिज्म आपके सामने आता है कि एग्जिस्टिंग अजम्पशंस ऑफ इंटेलिजेंस का, उसे मानना कि जो ट्रेडिशनल फिलॉसफीज होती हैं ना उसमें हम व्यू करें कि ह्यूमन कॉग्निशन जो होती है वो यूनिटरी के अकॉर्डिंग होती है। इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो एडिक्वली डिस्क्राइब किया जाता है, एवोल्यूट करता है सिंगल डायमेंशन को, और ये सिंगल डायमेंशन होती है कि इंटेलिजेंस होती है। फर्दर आपको बताया गया था 7 इंटेलिजेंस लेवल्स को। उसमें देखें तो लिंग्विस्टिक हो गई, लिंग्विस्टिक के साथ लॉजिकल मैथमेटिक्स, बैटल, म्यूजिकल,
बॉडली किनेस्थेटिक इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल। तो ये था जी लेक्चर 44। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट लेक्चर की तरफ। लेक्चर को एंड तक देखा करें, देखिए वीडियो को स्किप ना किया करें, ना ही डाउनलोड किया करें। आपको थोड़ा सा देखना भी मेरे लिए, मतलब इन रिटर्न मैं भी चाह रही हूँ कुछ थोड़ा सा। अभी हमने बात की ना कि इंसान जो होता है वो सेल्फिश होता है, बट यहाँ पे थोड़ी सेल्फिशिटी जो है वो थोड़ी कम है। अदरवाइज मैं बस चाह रही होती हूँ कि आप करो। अब मुझे इन रिटर्न रिवार्ड तो नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं फिर भी टीच कर रही हूँ। सो ये थोड़ी सी फजूल बातें आप लोगों ने सुन ली, तो माइंड मत कीजिएगा। और वापस आते हैं लेक्चर 45 की तरफ। मल्टीपल इंटेलिजेंस अनस्कूलिंग। हाँ, मेन पॉइंट ये था कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। ये सारी जो भी बातें की है ना मैंने, इसका आप यूँ समझ लेना छोड़ ये है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक भी किया करें वीडियोस को। सिंपल 3 चीज़ें, सब्सक्राइब, लाइक और एंड तक वीडियो देखनी है। अनस्कूलिंग के अंदर अगर हम देखें तो यूनिक माइंड आ गया। हम गार्डनर की बात कर रहे थे, मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चले यूनिक माइंड। उसकी ऑब्जर्वेशन रिसर्च ये थी कि हर इंसान जो होता है वो कुछ मैयर्स या 7 इंटेलिजेंस में से कोई ना कोई इंटेलिजेंस अपने पास रखता है। उसका मानना ये था कि ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास यूनिक होता है, लाइक उसमें पोजेस करते हैं इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, लाइक उनके पास यूनिक इंटेलिजेंस होती है, हर इंसान के पास होती है। अब ह्यूमन बीइंग की अगर हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, उसके देखिए कि जो उसकी यूनिक इंटेलिजेंस है उसे किस तरह मिला के चलना है। ट्रेडिशनल स्कूल्स की अगर बात करें तो ये बेस किया गया था उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि एक गार्डनर जो था उसने क्रिटिसाइज किया था ट्रेडिशनल स्कूल्स को। अब इसमें क्या था, लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उसने इग्नोर, लाइक उसमें ट्रेडिशनल स्कूल्स में ना उसमें कहा गया था कि उसने इग्नोर किया गया था, या यूँ कह लें कि मिनिमाइज़ किया गया था इम्पोर्ट्स ऑफ अदर इंटेलिजेंस को। ये विद इन और विद आउटसाइड स्कूल हो रहा था। एजुकेशन गार्डन ने बहुत ज़ोर दिया कि जो एजुकेशन होती है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बिहाफ़ पे चली जाती है। अगर आप इस बिहाफ़ पे करेंगे ना तो वो इफ़ेक्टिव होगी, ना कि आप इस तरह के 2 इंटेलिजेंस को लेके चल पड़ें। आप सारी इंटेलिजेंस के साथ चलें। अनस्कूलिंग, अनस्कूलिंग के अंदर देखिए तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस को, जो कि अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग टॉट करवाई जाती है। यूनिक कॉम्बिनेशन होता है इंटेलिजेंस का अर्ली स्कूल। इंस्टीट्यूशन जिनके अंदर यंग पर्सन जो होते हैं ना वो रेयरली रिलेट करते हैं बाय ब्लड, लेकिन वो बिलोंग करते हैं सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अर्ली स्कूल्स के अंदर या यूँ कह लें कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लाइक वो बाय ब्लड नहीं होते, लेकिन वो सोशल ग्रुप के अंदर सेम सोशल ग्रुप को बिलोंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके रेगुलर बेसिस सेम होती हैं, तो वो एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। फिर है जी असेसिंग लर्निंग। इसमें अगर देखें तो आप देखो स्कूल्स के अंदर ना लिफ्ट अप किया जाता है, लाइक स्टूडेंट्स को एनीथिंग और नॉट के बारे में बिहाफ पे लिया जाता है। टेस्ट हो गए, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। इसमें कॉमन वेज जो होते हैं वो आप असेस करते हो स्टूडेंट की कि वो कितना लर्न हुआ। गर्डनर ने इसको क्रिटिसाइज किया था इस मेथड को। उसने कहा था देखिए जी इसी वजह से तो बच्चे फेल हो जाते हैं, उनके अंदर डर होता है। वो कहते हैं कि अगर मैंने सही ना पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो बिहाफ लाइक वो नॉलेज को समझ के नहीं पढ़ रहे होते हैं, नॉलेज को रट्टे लगा के पढ़ रहे होते हैं। सब उसके काफी खिलाफ था। फिर कैंटेनियन कैंटियन और आइंस्टाइनियन कॉन्स्टेंट। गार्डनर का मानना था कि जो स्कूल को कल्टीवेट करते हैं उसमें कॉन्सेप्चुलाइजेशन होनी चाहिए वर्ड के अकॉर्डिंग। अब वर्ड में देखें तो ऑब्जेक्ट, स्पेस, टाइम, कैजुअलिटी, इसमें अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी है स्कूल्स के अंदर इसका मिक्सचर होना। कैंट का फिलॉसफी थी ना कि उसमें उसने एम्फेसाइज किया था नॉलेज की कैटेगरीज को। आइंस्टाइन जो था उसके पास साइंटिफिक अप्रोच थी। उसने बताया था कि आप किस तरह लिमिट का बिल्ट इन लिमिट्स कर सकते हो, नॉलेज को रिवाइज कर सकते हो। उसने बताया था कि किस तरह आप बच्चों को एग्जिस्टिंग थ्योरीज की तरफ मतलब उसे ले जा सकते हो। और लॉजिकल कंस्ट्रेंट के अगर हम देखें तो ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं ना ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और कैटेगरीज को लेकर चलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें इन कंस्ट्रेंट को। लेटर लर्निंग कंस्ट्रेंट आपके सामने सबसे पाया, स्ट्रेंथ, टेंडेंसी और स्टाइल। इसमें अगर देखें तो जो कंस्ट्रेंट होता है ना या बेसिस अगर हम देखें तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसमें डिफरेंशिएट ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की जाती है या विद इन और अक्रॉस कल्चर के बारे में बात करता है। इसमें एग्जांपल देखें तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात की जा रही होती है। चिल्ड्रन जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क को एग्जिबिट कर रहा होता है, एरियस को डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस को कर रहा होता है, कोग्निटिव टेंडेंसीज इसमें वर्क की जाती है स्टूडेंट के अंदर।
कैलकुलस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। कंस्ट्रेंट थ्योरीज अगर देखें ना तो बच्चा जो होता है वो स्कूल को किस तरह अटेंड करता है और या नहीं करता, इन दोनों के बारे में बात करता है। अब जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना वो पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होते हैं। अब बच्चा अगर फॉर्मुलेट कर रहा है थ्योरीज को लाइक उसमें इन रिस्पॉन्स टू हर और हिज इंटरेक्शन, तो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें देखा जाता है कि उसकी फॉर्मल स्टडी क्या थी, प्री एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन क्या थे, वो नेव क्या थे, फोक क्या थे, इनिशिएटिव थ्योरीज क्या थी, जो जिसके अकॉर्डिंग वो बच्चा इन चीज़ों को लेके चल रहा है। फिर कॉन्टेक्सचुअल कॉन्स्ट्रेंट। अब ये जो कॉन्स्ट्रेंट होती है ना ये इसमें बच्चा जो होता है वो पर्सनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चलता है, लाइक उसके बैकग्राउंड को देखा जा रहा होता है। इसमें हम देखें तो एथेंसिटी को देखा जाता है, सोशल क्लास देखी जा रही होती है, पेरेंटल स्टाइल्स देखे जा रहे होते हैं। अब ये इसमें देखें फर्दर तो ऐसे मटेरियल यूज किए जा रहे होते हैं ना बच्चे के सामने या उसे प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं जिसके से थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ और पसंद आई होगी। तो ये था जी आज का हमारा लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं जी किसी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।